तो कैसे हो आप लोग? फाइनली एग्जाम्स आ चुके हैं, ठीक है। अब अपने को क्या करनी है, थोड़ा सा ओवरव्यू देखना पूरी चीजों का, ठीक है। तो मैं विवेक कुमार आप सब लोगों के लिए जो अब 10th बोर्ड का केमिस्ट्री है बेटा, केमिस्ट्री पूरे साइंस की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, लेकिन इस वीडियो के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, पूरी केमिस्ट्री को इतने कम समय में देखेंगे अपन। दिल खुश हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा बेटा? दिल खुश हो जाएगा आपका। लेकिन मैं कुछ ज्यादा ना बोलते हुए मैं चाहता हूं कि अपन इसको जल्दी से स्टार्ट करें, नहीं तो आपको वीडियो लंबी लगेगी, ठीक है। अपन बहुत कम समय में जो पूरी केमिस्ट्री 10th की वो पूरी की पूरी क्या करेंगे, कवर करेंगे, और इतनी इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। और ये एग्जाम जैसे आपका इंग्लिश का एग्जाम खत्म होएगा, वैसे आपका साइंस की तैयारी आपको 4 दिन के अंदर बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है। इंग्लिश वाला डे भी मिलाया जाए तो बेटा 5 दिन होगा, ठीक है। तो इन 5 दिन आप मेरे साथ बिल्कुल इस तरीके से बने रहना। मैं आपको पूरी साइंस की जिम्मेदारी मेरे ऊपर होगी कि भाई विवेक सर है तो पूरी साइंस उन्होंने हमको करा दी 10th की, ठीक है। 3-4 पार्ट के अंदर अपन इस चीज को रखेंगे, है ना। पहले अपन सिर्फ केमिस्ट्री पे ध्यान देंगे, ठीक है। केमिस्ट्री पूरी मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, तो शुरू करें, है ना। बोलो जय बप्पा की, ठीक है। तो आ जाओ भाई, थोड़ा स्पीड में बेटा, है ना, लेकिन सारी चीजें कवर करेंगे। इसका मेरा आपसे क्या है वादा, क्या है बेटा? वादा, जो कि क्या करना है अपने को, निभाना है। तो केमिकल रिएक्शंस का पूरा ओवरव्यू देख लो एक बार कि अपन ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। एक अपन माइंड मैप लेकर के चलने वाले, जो आपको इतना शॉर्ट, मतलब एक पेज के अंदर ये सारी चीजें खत्म, समझ लो। आपके पूरा एक चैप्टर पूरे एक पेज के अंदर खत्म करने की कोशिश करेंगे अपन। आप खुद से बना सकते हो, आइडिया मैं दूंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को देखना चाहिए कि केमिकल और फिजिकल चेंजेस। बेटा अपन ने पढ़ रखा है केमिकल फिजिकल चेंजेस। बेटा फिजिकल चेंजेस अपन ने देखा था जिसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ना हो, कोई नया सब्सटेंस ना बने, बस एक ही सब्सटेंस क्या होता रहे, घूमता रहे, अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बना सकता। वो क्या होता है बेटा? फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? जो कोई नया स्टेट बना है, कोई नया सब्सटेंस बना है, उसमें स्टेट तो चेंज हुई कि कोई नया सब्सटेंस बनेगा, टेम्परेचर में चेंज आ सकता है, ये कलर में चेंज आ सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होती है बेटा? केमिकल चेंज को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? केमिकल चेंज को दर्शाती है। फिजिकल चेंज को क्या चीज दर्शाती है बेटा? उसका शेप भी चेंज हो गया, स्टेट चेंज होगी, वो सारी चीजें फिजिकल चेंज होगी। कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा बेटा। पानी का आइस, आइस का पानी, पानी से भाप, भाप का पानी, ठीक है। ये सारी चीजें, है ना। तो वो होगी बेटा फिजिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस अभी अपन ने देख लिया, ठीक है। अब जब अपन ये समझ जाते हैं कि केमिकल और फिजिकल चेंजेस क्या है, उसके बाद अपन क्या बेटा आगे बढ़ते हैं। अब आती है अपने पास कि केमिकल इक्वेशंस। ये केमिकल इक्वेशन, है ना। केमिकल रिएक्शंस भी होती है बेटा। केमिकल रिएक्शंस पहले आप देखना सीखो कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, ठीक है। तो अपने को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए यहाँ पर क्या क्या चीजें चाहिए होती है अपने को। पहले तो चेंज देखो, आप देखो क्या देखो बेटा, चेंज इन। लेकिन किस किस में चेंज देखना बेटा? चेंज किस किस में देखना है? चेंज देखना आपको चेंज इन कलर, टेम्परेचर, स्टेट। कलर हो गया बेटा, टेम्परेचर हो गया, स्टेट हो गया, है ना। कोई न्यू सब्सटेंस, ठीक है। तो इस चीज में अगर आपको चेंजेस दिख रहा है तो इसका मतलब कि वो क्या है बेटा? केमिकल रिएक्शन वहां पर हो रही है ना। डंके की चोट में बोलना भाई कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है अगर इन चीजों में आपको चेंजेस दिख रहा है। आइडेंटिफिकेशन, है ना। केमिकल इक्वेशन, बेटा केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है, रिएक्शन का सिंबॉलिक फॉर्म को ही इक्वेशन कहा जाता है ना। इक्वेशन क्या होती है बेटा? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही क्या होती है बेटा? केमिकल इक्वेशन होती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज यूजिंग सिंबल, ठीक है। रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स, ठीक है। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बेटा आपको ये सारी चीजें बता रखी है अपन ने ना कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या फर्क है बेटा? जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं बेटा इन प्रोडक्ट और इन रिएक्टेंट, दोनों में क्या होने चाहिए बेटा? सेम होने चाहिए, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट और उसके बाद सॉरी गलत बेटा, गलत हो गया, येलो हटा दो, कोई बात नहीं, है ना। तो एक केमिकल इक्वेशन में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है बेटा? एक केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स होते हैं और वो चीज क्या बनाते हैं बेटा? प्रोडक्ट्स बनाता है, ठीक है। रिएक्शन से क्या बनेगी बेटा? रिएक्शन से
प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है ना। अब रिएक्टेंट के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट बराबर होने चाहिए प्रोडक्ट, ठीक है। आपको एग्जाम्पल के तौर पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब अपना एक अलग चार्ट अपन बना लेंगे, किसके लिए बेटा, केमिकल रिएक्शंस के लिए, है ना। आपका केमिकल रिएक्शन के लिए सिर्फ इतना इतना रखो कि इक्वेशन क्या होती है, रिएक्शन क्या होती है, फिजिकल चेंज क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है ना। पहले इतनी चीजें रखो। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की सबसे इजी एग्जांपल बेटा, सबसे इजी एग्जांपल ले लो आप, H2O2 मिलकर के क्या बना बेटा, H2O। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, वहां पे 2 है, लेकिन ऑक्सीजन का एक, यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगी, H22 प्लस O2 ट्वाइस ऑफ H2O, ठीक है। तो ये एक बैलेंस्ड है, ये क्या है बेटा, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, और ये क्या है बेटा, एक ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, चलो स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लो जल्दी बेटा, है ना। तो ये चीज तो हो गई, है ना। आगे बढ़ते हैं भाई, कितने कितने प्रकार के हैं ये केमिकल रिएक्शंस, देख लो एक ही पेज के अंदर सारी केमिकल रिएक्शंस आ गई। एग्जांपल्स याद करना आपकी जिम्मेदारी बेटा, ठीक है। एग्जांपल्स याद करना आपकी जिम्मेदारी है। सबसे पहले अपन जो देखते हैं वो कौन सा आपका, ये रहा बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे फर्स्ट पता है अपने को, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट हो, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर दे, खेल ही खत्म, वो हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सर एग्जांपल भी लिख दीजिए, तो आप ले लीजिए, अभी जो बनाया था ना बेटा वो भी कर सकते हो, या फिर आप ले लो कैल्शियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दो, लो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। इसको ये लो, बैलेंस हो गई, ठीक है। इसके अलावा बेटा कार्बन की ऑक्सीजन के साथ करवा दो CO2, ये बैलेंस्ड है ना। तो ये किसके लिए हो गया बेटा, ये इसके लिए हो गया, कॉम्बिनेशन के लिए, ओके। साइड कर दो। डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन बेटा एक सिंगल कंपाउंड से, एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन होकर के 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस बना है, ठीक है ना। इसके लिए आप क्या ले सकते हो बेटा, ये ले लो, पानी ले लो, पानी में अपन ने इलेक्ट्रिसिटी डाली, ठीक है। तो क्या हो गया बेटा, H2 और O2 यहाँ पर टूटे। और भी चाहिए बेटा, तो डीकंपोजिशन में भी आप एक और क्या कर सकते हो इस तरीके से, और वो बना सकते हो बेटा। इसमें हो गया आपने थर्मल डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन, और हो गया बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। थर्मल हो गया बेटा, और फोटोलाइसिस, डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, डीकंपोजिशन, ठीक है ना। 3 टाइप की डीकंपोजिशन आपके इसके अंदर आ गया, ठीक है। और इसके अलावा डीकंपोजिशन क्या होता है बेटा, डीकंपोजिशन एक तरीके से एंडोथर्मिक भी होता है ना। आप यहाँ पर भी एक नोट्स बना सकते हो इसके लिए भी कि डीकंपोजिशन क्या होता है, एंडोथर्मिक भी होता है, ठीक है। डीकंपोजिशन एंडोथर्मिक होता है। 3 टाइप आ गए बेटा डीकंपोजिशन के, ठीक है ना। उसमें इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए अपन ने ले लिया, फोटोलाइसिस के लिए आपको चाहिए तो ये ले लो AgCl2, वो सॉरी AgCl, और जब इस पर सनलाइट पड़ेगी बेटा तो ये Ag अलग हो जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा, तो 2 इन 2 में लगा दो, है ना, ये लो, है ना, ये उसके लिए हो गया। और थर्मल के लिए चाहिए आपको, थर्मल के लिए भी ले सकते हो बेटा आप, CaCO3 डाल दो इसके अंदर, हीट 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 डाली भाई, तो कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। ये चीजें यहाँ पर होने लग जाइए, ठीक है। तो डीकंपोजिशन हो गया बेटा, ये सेकंड हो गया आपका डीकंपोजिशन। थर्ड ले लेते हैं अपन जल्दी से बेटा, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका थर्ड, ठीक है। कि जहां पर मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करे बेटा, रिप्लेस कर दे, है ना, अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज, अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ठीक है। फोर्थ आपकी आगे कहां चलेगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा, फोर्थ, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, म्यूचुअल आयन एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। आयन एक्सचेंज होता है 2 कंपाउंड्स के बीच में, क्या होता है, आयन एक्सचेंज होता है। अच्छा, आपको अगर चाहिए रिएक्शन तो आप ले सकते हो CuSO4 ले लो,
Zn के साथ करवा दो, ZnSO4 बन जाएगा और Cu अलग हो जाएगा। ये रिएक्शन होगी डिस्प्लेसमेंट के लिए। डबल डिस्प्लेसमेंट चाहिए बेटा आपको तो आप इसमें क्या कर सकते हो, ये वाले दे दो, है ना, थोड़ा सा सही से लिख दो लो, है ना। तो NaOH प्लस HCl, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा NaCl प्लस H2O। ठीक है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन में आप इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम में आ जाएगी आपको, है ना। एसिड बेस की रिएक्शन हो जाती है, न्यूट्रलाइजेशन बता देती है, इसके अलावा ये डबल डिस्प्लेसमेंट में भी आ जाती है। ठीक है, बहुत ही शानदार है, आप किसी भी चीज़ में इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका फोर्थ के बाद बेटा फिफ्थ आपका आ गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन ले लो, या फिर इसको ले लेना, इसको 6 मान लो बस। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक बेटा, एंडो का मतलब इन, एंडो का मतलब बेटा इन, हीट एनर्जी इन, एक्सो का मतलब बेटा आउट, हीट एनर्जी बाहर जानी चाहिए, है ना। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए बेटा हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, इन तीनों में से कोई सा भी एग्जांपल लिख सकते हो। और एक्सोथर्मिक बेटा हीट बाहर निकलनी चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि आप क्या लिख सकते हो, आप पोटेशियम भी करवा दो, सोडियम भी करवा दो। सोडियम की पानी के साथ अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो ये क्या बना देगा बेटा, सोडियम, सोडियम का ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस और हीट यहाँ पर क्या होगी, इवॉल्व होगी। ठीक है ना, हीट एनर्जी निकल रही है देखो वहाँ पे, है ना। और भी ले सकते हो, मैग्नीशियम ले लो, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है बेटा। Mg की ऑक्सीजन के साथ क्या कराई, रिएक्शन करवाई गई तो MgO बन गया, 2 इसमें 2, 2 इसमें 2, ये लो। ठीक है, और हाँ हीट एनर्जी, डेजलिंग वाइट, डेजलिंग वाइट व हीट क्या होगी बेटा यहाँ पे निकलेगी। रेडॉक्स के लिए बेटा ऑक्सीडेशन पता है आपने, वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, ये ऑक्सीडेशन हो गया। रिडक्शन के लिए बेटा इलेक्ट्रॉन्स का गेन होना या ऑक्सीजन का लूज होना, है ना। आप कर सकते हो, आप कोई सी भी ले लो इसके अंदर रिएक्शन, Cu की O के साथ करवा लो, है ना, तो CuO बन जाएगा। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है बेटा, ऐड हो रहा है। ठीक है ना, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी रिएक्शंस के यहाँ पे ले सकते हो। कोरोजन डेंसिटी लास्ट, जो कि एक तरीके से आपके कोर्स के अंदर नहीं है, बट बाय चांस अगर कोई क्वेश्चन आता है तो लास्ट आपका 7th पॉइंट क्या है यहाँ पे, कोरोजन डेंसिटी, और ये भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कोरोजन बेटा मेटल क्या होने लग जाता है, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अपने आप को क्या करने लग जाता है, कोरोड करने लग जाता है। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है बेटा, कोरोजन कहा गया। एनवायरमेंट में क्या होने लग जाता है, एक तरीके से कोरोड होने लग जाता है। आयरन के लिए इस केस को रस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, आयरन के लिए इस केस को रस्टिंग कहा जाता है। रेंसिडिटी, ये भी सड़ना ही है ना। ये किसका सड़ना है, ये फैट और ऑयल, मतलब फूड का। ऐसे फूड कंटेन जिसके अंदर फैट या ऑयल हो तो वो चीज क्या बेटा सड़ना शुरू हो जाए तो वो रेंसिडिटी, मतलब खाने के लिए अगर जंग लगना बात करें अपन, कोरोड होने बात करें तो उसको रेंसिडिटी कहा गया, है ना। लेकिन मेटल्स के लिए अगर इस चीज को कहा जाए तो उसको कोरोजन कह दिया गया। ठीक है ना, तो ये रेंसिडिटी और ये कोरोजन। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों चीजें भी क्या होती है बेटा अपने कंप्लीट होती है। फर्स्ट चैप्टर का पूरा पूरा ओवरव्यू आपको मिल गया, है ना। लो स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, है ना। और ये क्या, लो पहले इसका स्क्रीनशॉट ढंग से ले लो, है ना। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, सारी की सारी आपको आनी चाहिए। ठीक है ना, क्विक लाइम की पानी के साथ रिएक्शंस, लेक लाइम बन जाएगा। ठीक है ना, कार्बोनेट को हीट कार्बोनेट को हीट दी तो बेटा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने लगेगी, है ना। लेड नाइट्रेट कलरलेस होता है ना, और जब इसको हीट करा जाता है तो लेड मोनोऑक्साइड बनता है ना। इसको मैं लिख देता हूं अगर आपको दिख नहीं रही तो, PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, इसको अगर आपने हीट करा तो आपको PbO और 4NO2 और O2 गैस यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो बन रही है बेटा ये ब्राउन कलर की है, रेडिश ब्राउन, है ना। ब्राउन फम्स जिसको कहा जाता है ना, ये ब्राउन फम्स। ये लो, ठीक है, ये कलरलेस होता है, ये येलो होता है, ये ब्राउन फॉर्म्स होते हैं। और वो ऑक्सीजन भी तो कलरलेस ही होता है बेटा, दिखता है क्या आपको, नहीं दिखता ना, है ना। लेड सिल्वर क्लोराइड बेटा, ओ सॉरी, हाँ
सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का होता है, ग्रेश व्हाइट अगर सनलाइट के कांटेक्ट में आ गया है ना, और येलोविश ग्रीन कलर का जो इफेक्ट देगा वो कौन देता है, क्लोरीन गैस वहां से निकलने लगती है। सिल्वर ब्रोमाइड ये भी सेम है ना, दोनों के दोनों फोटोलाइटिक रिएक्शन है और फोटोग्राफी के अंदर यूज आती है, बता रखा बेटा है ना, फोटोग्राफी के अंदर यूज आती है। ठीक है, NH4 है ना, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड को हीट करा, NH4Cl सॉलिड स्टेट के अंदर है, अगर आपने इसको हीट करा बेटा तो क्या होगा, देखो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अमोनिया बनने लगेगा, अमोनिया गैस बनने लगेगी और एसिड ये लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बना गया। ठीक है, चलो ये इंपॉर्टेंट है, और आगे ले लो बेटा, ये भी ले लो है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी की सारी रिएक्शंस आपको करनी है। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो सारी चीजों का, है ना, जल्दी इसका ले लो बेटा और इसका भी ले लो। क्या बेटा स्क्रीनशॉट जल्दी लो, है ना, तो ले लिया स्क्रीनशॉट। तो इसी के साथ अपना ये जो चैप्टर का क्विक रिवीजन था ये होता है समाप्त। और अगर आपको इस चैप्टर के अंदर कोई भी दुविधा आती है, कोई भी विविधा आती है, तो कमेंट सेक्शन नाम की चीज नीचे दी गई है बेटा, जाइए और उसके अंदर कमेंट करिए कि सर हमको ये चीज समझ नहीं आई। सारी क्वेरीज देख लेंगे, सब कुछ देख लेंगे और एक अलग से आपके लिए क्या लेकर के आएंगे, पूरा आपका जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे के सारे डाउट्स अपन वहां पर लेकर के आ जाएंगे, है ना। या अपना जो भी नेक्स्ट सेशन रहेगा उसके अंदर अपन इस चीज को क्या करेंगे, थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे। और मिलता हूं मैं आपसे अगले चैप्टर के क्विक रिवीजन में, है ना। और बहुत बढ़िया कोशिश रखूंगा मैं इस बार कि ये जो क्विक रिवीजन होएगा वो और भी ज़्यादा शॉर्ट कर सके। ठीक है, और भी बढ़िया तरीके से आपके लिए माइंड मैप लेकर के आऊँ, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। समझ रहे हो इस बात को, क्या रहना बेटा, आपको हमारे साथ बने रहना। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं फिर इसी के साथ अगली वीडियो में।